नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी की कैलकुलस की पहली वीडियो में। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन के बाद हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। उसके बाद हम कवर करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है, कई बच्चों को ये लगता है कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी उनको आना चाहिए तभी वो डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए, मैं बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, वो बच्चा जो भी, मान लो कोई बच्चा 11वीं क्लास में भी हुआ है या कोई वो बच्चा जिसने 12th पास कर ली है, सभी बच्चों को बराबर समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली क्लास हमारी बेसिक से होगी। आप बेसिक को अच्छे से कर लो। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा देख रहा हो वीडियो जिसने 12वीं पास कर ली है, अब उसको जो है बेसिक सारे पता होंगे। लेकिन इसी वीडियो को ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो अभी 10th क्लास करके आए हैं। तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। बेसिक के बाद जो जैसे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ेंगी, लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, तो सभी बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, जो 12th पास है या जो 11th में है या जो 12th में है, सबको इक्वल मजा आएगा क्योंकि मैं बेसिक से लेकर आगे तक जाऊंगा। ठीक है, चलो तो आज की हमारी वीडियो, आप ए टाइटल देख पा रहे हो, हमारी वीडियो है डिफरेंशिएशन के ऊपर। कैलकुलस आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलस में बहुत कुछ करेंगे हम। अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके बाद एओडी करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन भी दो टाइप का, इंडेफिनिट और डेफिनिट। फिर एरिया अंडर द कर्व करेंगे। लास्ट में हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो बहुत मजा आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा पहला डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखिए। डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है ना, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है, मतलब क्या होता है कि कोई चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो चीज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। पर ये तो हमारे जो है मतलब है वो, मतलब सिंपल ये एक मीनिंग है इसका। लेकिन हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन के अंदर, जैसे हमारा x की पावर n है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। हमें क्वेश्चन दिया मिलेगा y बराबर x की पावर n। ये जो पहली क्लास है इसमें मैं आपको फुल बेसिक करा दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, y बराबर x की पावर n है, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है। हमें हमें क्या होगा, हमेशा एक फंक्शन दिया गया होगा और उस फंक्शन का हमें क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? y बराबर x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं y को लिखूंगा dy बाई डी एक्स। यानी कि डिफरेंशिएशन को मैं कैसे लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन में बता दूं हमारी क्लास 12th का टॉपिक है, 12वीं क्लास में आता है। तो जो बच्चा अभी 11th क्लास में हुआ है उसको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, पढ़ के, क्योंकि 12th में बहुत फायदा मिलेगा। y जो है उसको क्या लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जैसे x की पावर n है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है और एक पावर इसकी कम हो जाती है। ठीक है, देखो पावर n थी ना, n पावर आगे आ गई और x की एक पावर कम होगी। इसके बाद जो ये x है ना, देखो ये डिफरेंशिएशन सिर्फ पावर का हुआ है, उसके बाद इस x का भी होगा। x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा, nx की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। 1 कम होने का मतलब ये है कि अगर 4 है तो 1 कम हो गया 3 हो जाएगी। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएट कितना होगा, 4x क्यूब। उसके बाद x का भी करना है, x का करेंगे तो कितना होगा, x का होता है 1। ठीक है, अब आप ये देखो, जैसे हमारा x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऐसे हमारा y है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार x का तो 1 होता है, y का dy बाई डी एक्स। अगर हमारा कोई कांस्टेंट है, मान लो जैसे 5 हमारे सामने आ जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, लेकिन वो केवल तब होता है जब कांस्टेंट अकेला हो। अगर कांस्टेंट किसी के साथ में है, जैसे 5x अगर दे दिया गया हो, क्या दिया गया हो, 5x, अब इसका 5 का 0 नहीं होगा। कांस्टेंट का 0 केवल तब होता है जब कांस्टेंट अकेला हो। अगर कांस्टेंट किसी के साथ में मल्टीप्लाई है, उस टाइम पर कांस्टेंट को आपने ऐसे का ऐसा लिख देना है। देखो 5 अकेला था तो 0 हो गया था, लेकिन अगर अकेला नहीं है, 5x है, तो 5 ऐसा का ऐसा रहेगा। और जो ये x है ना, अब इस x का कर दो, मतलब जब कांस्टेंट किसी के साथ में है तो कांस्टेंट को वैसा का वैसा लिख दो, और जो कांस्टेंट के साथ में उसका करो। अब 5 को ऐसा कैसा लिख दिया, x का करेंगे, x का कितना होता है 1, तो 5 आंसर आएगा। तो 5x का कितना होगा, 5। तो आप ध्यान देना, x का 1 होता है, y का dy बाई डी एक्स। और अगर कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट किसी के साथ में हो तो पहले कांस्टेंट को लिखेंगे, जो साथ में उसका 0 उसका कर देंगे। जैसे 5 का 5 लिख दिया और x का कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, चलो
ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक है। अब देखो आप, अगर मैं कहूँ y बराबर है हमारा ax प्लस b और इसकी पावर है n, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ax प्लस b की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएट देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले तो जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी, देखो ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, पावर आगे आ जाएगी और इस पूरे की एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आ गई और उस पूरे की एक पावर क्या होगी, कम होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद जो अंदर है ना इसका भी होगा, मतलब जो ये डिफरेंशिएट मैंने नीचे लिखा है ना कि पावर आगे और पावर एक कम, ये सिर्फ और सिर्फ इस पावर का हुआ है। अभी तो जो अंदर है हमें उसका भी करना है। अंदर का कैसे करेंगे, देखो अंदर हमारा ए एक्स प्लस बी है, इसका कैसे करेंगे आप बताओ। यहाँ पर है ना ए और बी कांस्टेंट होते हैं। अब ए एक्स का देखो कांस्टेंट है ए और एक्स के साथ में, मैंने बताया कांस्टेंट किसी के साथ में हो तो उस कांस्टेंट को ऐसा कैसा लिख देंगे। उसके बाद x का कितना होता है, x का होता है 1, प्लस में b का कितना होगा 0, b का 0 क्यों हो गया, अब बच्चा वही बात है ना कि b का 0 हो गया और a का 0 नहीं हुआ, कांस्टेंट दोनों है। b का 0 क्यों हो गया, क्योंकि b जो है अकेला था, अकेले कांस्टेंट का 0 हो जाता है। a का 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a जो है वो x के साथ था। कर लोगे इसको, तो इसको यहाँ a आ जाएगा, मतलब ax प्लस बी का कितना होगा a। आपने ध्यान देना डिफरेंशिएशन हर चीज का होगा, हर चीज का, मतलब पहले पावर थी पावर का कर दिया, पावर के अंदर ये था a का भी हुआ x का भी हुआ प्लस b का भी हुआ, जो 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 लिखा हुआ है ना सबका डिफरेंशिएशन होता है। कर लोगे ना, ax प्लस बी की पावर n का हमने कर लिया। इसके ऊपर एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है ना। देखो कोई बच्चा अगर 12th पास है वो ये ना सोचे कि सर बिल्कुल बेसिक क्यों करा रहे हो, मैं बता चुका बिल्कुल बेसिक इसलिए करा रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा बच्चा भी जुड़ा हुआ है जो अभी 11th क्लास में है। अब आप सोचो कि आप अगर 11th क्लास में होते, आपको मैं अगर मुश्किल कराता आपको कैसा लगता, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन की ना 5 से 6 वीडियो बनेंगी, हर वीडियो जो इसको ऐप पर मिल रही है तकरीबन 25 से 30 मिनट की होती है, तो सिर्फ 3 घंटे लगेंगे आपको। 3 घंटे में बेसिक भी हो जाएगा, एडवांस भी हो जाएगा, सब कुछ कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है बेटा, थोड़ा सा क्या रखना है, पेशेंस। देखो 2x² प्लस 4 और इसकी पावर 5 है, इसका आपने डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप देखो, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे आ गया, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसकी पावर बेटा कितनी होगी, 5 की 4। ये तो देखो ये जो आंसर मैंने लिखा है ना ब्लू वाला, ये अभी तक क्या जो अभी तक हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पावर का हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ हमारा पावर का हो रहा है, जो अंदर है इसका भी हमें करना है। अंदर कौन है बेटा, 2x² प्लस 4 इसका भी करना है। 2x² प्लस 4 का कैसे, देखो जो 2 है वो कांस्टेंट है तो मैं 2 का तो 2 लिखूंगा, क्योंकि कांस्टेंट किसी के साथ में मल्टीप्लाई है तो 2 का 2 लिखूंगा। x² का कितना, x² का होगा 2x, और फिर प्लस 4, 4 अकेला है तो 0, यानी कि ये 4x आ जाएगा। देखो ये 4x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20x, 2x² प्लस 4 और इसकी पावर बेटा 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ डिफरेंशिएशन का बेसिक आप समझ पाओगे। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आप जो है देख लो, इसको नोट कर लो आप, ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप आराम से, फिर हम करते हैं आगे। तो इसको नोट कर लो आप आराम से, फिर मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, चलो इसको मैं हटा के आगे कराता हूँ, ठीक है ना। तो जो ब्लू में हो मैंने बोल बोल के लिखा है कि क्या लिखा है, 5 है, फिर 2x² प्लस 4 की पावर 4 और 2 इंटू 2x है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक समझ में आया होगा, डिफरेंशिएशन होता क्या है, होता क्या है वो तो देखो हमारे एग्जाम में किसी काम नहीं आता। होता क्या, वो ये होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। कोई वैसे पूछ लेना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोल दो कि डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब आपको है ना मैं कई सारे फॉर्मूले बताऊंगा। देखो डिफरेंशिएशन चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर फॉर्मूला मेन है। मतलब पहले आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अच्छा वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री आप सबकी करा चुका हूँ, तो जैसे आप ये डिफरेंशिएशन देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी ऐप पर हमारी अवेलेबल है, आपने देख लिया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले काम आएंगे हमारे इसमें, ठीक है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कर लिया है तो उसके फॉर्मूले भी कई सारे हमारे काम आने, ठीक है। देखो फिर कैसे कैसे काम आएंगे,
क्या क्या होगा देखिए आप। सबसे मेन बात जो है वो क्या है कि हमारे फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन आपने याद करना है। साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कोस एक्स, ये आपने याद करना है। जहां भी साइन एक्स दिखेगा उस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या बोल दोगे कि कोस एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर आपको कोस एक्स दिखे, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। साइन का कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन होता है। इसके बाद अगर हमारा कहीं पर आपको सीकेंट एक्स दिखे तो इसका डिफरेंशिएट होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। अगर कहीं पर हमारा कोसेक एक्स दिखे, इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कहीं पर टेन एक्स दिखे, इसका डिफरेंशिएट होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अगर आपको कहीं पर बेटा कोट एक्स दिखे, इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो ये देखो 6 फॉर्मूले जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनके माध्यम से ही हम कोई भी सवाल कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यू मस्ट नो, आफ्टर नोइंग द फॉर्मूला केवल तब ही हम सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, सीकेंट का सीकेंट टेन होता है, कोसेक का माइनस कोसेक कोट होता है, टेन का सीकेंट स्क्वायर होता है और कोट का ये होता है। तो 6 फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए, ओनली देन वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें सवाल मैं कराता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर वो कहेगा कि साइन 2x का डिफरेंशिएट करो तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। हर सवाल का, जैसे मैंने साइन 2x लिखा है ना, तो इसका मतलब ही है कि हमने इसका डिफरेंशिएट करना है। साइन 2x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, साइन 2x का कैसे करेंगे, देखो साइन का क्या बताया मैंने यहाँ पर, देखो साइन का कोस होता है, तो इस साइन 2x का आंसर क्या आ जाएगा, कोस 2x, ठीक है। अब ये जो कोस 2x आया ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ साइन का आया है, मतलब ये जो डिफरेंशिएट हमने किया है, किसका किया है, ये साइन का किया है। अब जो अंदर 2x है ना उसका भी होगा, अंदर 2x का क्या होता है, 2x का होगा 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 2, 2 आगे आ जाएगा। कई बच्चे जोश जोश में क्या कर देते हैं, इस 2 को इस 2 से गुणा कर देते हैं, कोस 4x लिख देते हैं, पर सरासर गलत है। आपने क्या करना है, 2 आगे आएगा और कोस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 2x का कितना होगा, 2 कोस 2x, ऐसे आपने करना है। और एग्जांपल लो, सेकंड क्वेश्चन देखते हो, सिंपल सा। मान लो 10 की पावर 4x दे रखा हूँ, ठीक है। अब 10 की क्या दे दी बेटा, पावर। देखो इस पहले वाले सवाल में साइन की कोई पावर नहीं थी, यहाँ पर पावर किसकी दे दी, 10 की। अगर 10 की पावर आपको दे दी है तो क्या पावर का क्या होता है बेटा, पावर आगे आ जाएगी, 4 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, पावर फिलहाल 4 थी ना, तो पावर एक कम होगी। देखो 4 10 3x, ये तो सिर्फ किसका हुआ बेटा, पावर का हुआ है। कोई बच्चा ये पूछेगा सर पावर का पहले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 थी, 1 पावर का कुछ नहीं होता, अगर 1 से बड़ी पावर है ना 2 3 4 5 तब ही उसका होगा, ठीक है। अब आप देखो 10 की पावर 4 है तो पावर आगे आ गई और पावर एक कम होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ है, ये पावर का हुआ है। उसके बाद 10 का भी करना है, 10 का 10x का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये 10 का हो गया। उसके बाद x का भी करना है, x का कितना होता है 1, तो ये आंसर हमारा 4 10 क्यूब x और सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए, वो सवाल आप कर लेते तो सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। सीकेंड की पावर 6 4x, ये सवाल है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है ये, तो क्या सवाल लिखा बेटा, सीकेंड की पावर 6 4x। इसमें ना आपको 3 चीजें दिख रही हैं, पता है कौन कौन सी 3 चीजें दिख रही है। एक तो आपको दिख रहा है कि सर 6 है, एक आपको दिख रहा है सीकेंट है और एक आपको दिख रहा है 4x है, मतलब हमें 3 चीजें क्लियरली विजिबल है। कौन कौन सा, 6 हमें दिख रहा है, सीकेंट हमें दिख रहा है और 4x हमें दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात सुनिए कैसे कैसे डिफरेंशिएट होगा। जो 6 है ना, इस 6 को मैं क्या बोलूंगा, 6 पावर है, 6 को मैं p से लिख दूंगा। जो सीकेंट है ना, इसको मैं t से लिख दूंगा, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और 4 को मैं a से लिख दूंगा, a का मतलब एंगल है। मतलब इस सवाल में हमारे पास 3 चीजें p t a, पावर है, ट्रिग्नोमेट्री और एंगल्स हैं, तो इसका आंसर आएगा पता, पी टी ए, मतलब पहले p होगा फिर t होगा फिर a होगा, पता। पता का मतलब हमें इसका आंसर पता है। कैसे पता है, पहले p का करो, p का मतलब पावर, पावर का एक ही डिफरेंशिएशन होता है, पावर का डिफरेंशिएशन सबको पता हो गया होगा, पावर आगे और पावर एक कम। तो पावर 6 है तो 6 तो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, पावर 6 है तो 6 से एक कम हो गए 5 हो जाएगी ना, तो पावर आगे और पावर एक कम। ये तो p का हो गया। p के बाद किसका नंबर है, t का। t का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री। देखो पावर का हो गया ना, बेशक इस 6 को हटा दो, आप 6 को हटा दो, 6 हट गया क्यों, 6 का हो चुका। अब किसका नंबर बचा, सीकेंट 4। सीकेंट x का कितना होता है बेटा, देखो ये रहा सीकेंट का होता है सीकेंट x 10x, तो आप लिखोगे सीकेंट 4x और tan 4x,
ठीक है। अब बताओ ये किसका हो गया, सीकेंट 4 tan 4 किसका हुआ, ये टी का हुआ, यानी कि सीकेंट को भी हटा दो आप। उसके बाद पी का हो गया, टी का हो गया, ए क्या है हमारा, ए हमारा एंगल है। एंगल का क्या होगा, 4x का होगा बेटा 4, ठीक है ना। तो इसको भी हटा दो बेशक। तो आपने देखो तीनों का कर दिया, देखो ये तीनों जो मैंने हटा दिया ना, इसका मतलब तीनों का हो चुका है। तो क्या था, ये सीकेंट था, 6 था और 4x था, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो आप कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 24 सीकेंट की पावर 5 4x, उसके बाद बेटा कितना, सीकेंट 4x और tan 4x। आप इसको सीकेंट 5 ये है, एक ये 6 भी लिख सकते हो ना, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको आप साइन कोस में भी कर सकते हो। आपको पता है कि जो सीकेंट होता है 1/cos होता है, आपको पता है कि जो tan होता है वो sin बाय कोस होता है। कर लोगे इसको, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या समझ में आया, पहले पावर का करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का करना, फिर ए का PTA पता है हमें कि कैसे होगा सवाल। समझ गए बात को। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं मानता हूं कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा ना, उसका डिफरेंशिएशन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं बेटा, इसको आप ना नोट कर लिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज वगैरह करके नोट कर लो इसको, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आगे कैसे चलेंगे, सिर्फ 5 या 6 वीडियो में जो है डिफरेंशिएशन को बेटा हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सारी दुविधा जो खत्म हो जाएगी, ऐसा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। आप खुद डिफरेंशिएशन के टीचर बन जाओगे सिर्फ 6 वीडियो देखने के बाद। आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन में किसी को ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान दो बस आप। देखो कैसे हमने आगे करना है, आगे देखो इतना आसान है डिफरेंशिएशन, बहुत मजे आएंगे आपको। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम पहला तो करेंगे प्रोडक्ट रूल। एक तो होता है हमारा बेटा प्रोडक्ट रूल इसमें, और एक होता है क्वोशिएंट रूल। ये दो रूल बहुत काम आते हैं हमारे। पहला रूल कौन सा है, प्रोडक्ट रूल, और दूसरा रूल कौन सा है बेटा, क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा काम आते हैं दोनों का। मतलब देखो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रखे होंगे, कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। देखो दो फंक्शन, एक फंक्शन तो f(x) है और एक फंक्शन क्या है बेटा g(x) है। दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन तो f(x) है और एक फंक्शन कौन सा है, g(x) है। दोनों आपस में गुणा हो रखे हैं और अब हमें इनका डिफरेंशिएट करना है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इनका, देखो y बराबर में ये है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना, देखो dy/dx। डिफरेंशिएट ऐसे होता है, दो फंक्शन में है ना जो गुणा हो रखे हैं, उनमें एक टाइम पर किसी भी एक का करना है। मतलब अगर आप पहले वाले का करते हो तो दूसरे वाले को वैसा का वैसा रखना है, और प्लस में जब दूसरे वाले का करोगे तो पहले वाले को वैसा का वैसा रखना है। मतलब करना दोनों का ही है, पर एक टाइम पे एक का करना है। जैसे कि मान लो मैं पहले f का करता हूँ, f का डिफरेंशिएट मैं लिखूंगा f'(x). ये ध्यान देना आप कि जो ये f x को मैंने f डैश लिख देना है ऊपर, ये इस डैश का मतलब ये होता है कि मैंने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएट किया है तो मैं दूसरे वाले को ऐसा कैसा रखूंगा, ठीक है ना। पहले वाले को कर दिया तो दूसरे वाले को ऐसा कैसा रखूंगा, प्लस में। अब किसका नंबर आ गया, पहले वाले को तो कर दिया, अब किसका होगा, अब होगा दूसरे का। तो देखो g'(x) आ गया। अगर दूसरे का हो गया तो पहले को ऐसा कैसा रखना है, मतलब एक टाइम पे एक का ही करना है। अगर पहले का करोगे तो दूसरा वैसा का वैसा, दूसरे का करोगे तो पहला वैसा का वैसा। ये इतना आसान होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक का करोगे दूसरा वैसा का वैसा, दूसरे का करोगे तो पहला वैसा का वैसा। अब आप देखिए छोटी सी बात है, अगर एक एग्जांपल दूं इसका मैं, एग्जांपल क्या बेटा, एग्जांपल है जैसे मैं लिख दूं साइन ले लेते हैं। अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वेयर एक्स और इनटू में यहाँ लिख दूं मैं, इसके पहले लिख दूं x की पावर 4। ये हमारा फंक्शन है, x की पावर 4 गुणा में कितना है, साइन स्क्वेयर एक्स। अब आप देख पाओगे x की पावर 4 हमारा एक फंक्शन है और साइन स्क्वेयर एक्स हमारा दूसरा फंक्शन है। तो क्या दो फंक्शन की गुणा नहीं हो रखी, अगर गुणा हो रखी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला है x की पावर 4 उसको मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट पहले का भी कर सकते हो, करना दोनों का ही है। अगर मैंने x की पावर 4 को ऐसा कैसा लिख दिया तो अब किसका डिफरेंशिएट होगा, साइन स्क्वेयर का। साइन स्क्वेयर का आपको पता है पहले जो पावर है उसका होगा 2 sin x, पावर का हो गया, फिर sin x का cos x, उसके बाद बेटा x का भी करना है, x का 1 होता है तो ठीक है प्लस। अब देखो साइन स्क्वेयर का हो गया ना, अब उसको अगली बार में उसका ऐसा कैसा लिखना, उसका नहीं करना। अब हमें किसका करना है बेटा, x की पावर 4 का। x की पावर 4 होता है 4x³ और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर इस 2 को आगे ले आएंगे, यहाँ पर 4x³ को आगे ले आएंगे, तो ये हमारा आंसर है। कर लोगे ना। तो प्रोडक्ट रूल में मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन टूल देखो, यहाँ पर तो बेटा दो फंक्शन हमारे गुणा में थे, अगर दो फंक्शन हमारे गुणा में होने की बजाय डिवाइड में हो, जैसे एफ एक्स है और उसके डिवाइड में जी एक्स है, ठीक है ना, दो फंक्शन बेटा हमारे गुणा में नहीं है, दो फंक्शन हमारे डिवाइड में है। अगर दो फंक्शन हमारे डिवाइड में है तो कैसे उनका आप करोगे डिफरेंशिएशन? आपने क्या करना बेटा, बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आएगा डिफरेंशिएट करके। देखो इनका डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे आप, देखो जब डिवाइड में होगा ना तो जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में नीचे वाला उसका तो आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या बोल रहा मैं कि जो नीचे है, नीचे वाले का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे वाले का तो आप स्क्वायर कर दोगे तो सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो आप, जो नीचे वाला है ना उसको पहले लिखना है, ध्यान देना, पहले किसको लिखोगे, नीचे वाले को। इस सवाल में देखो, इसमें आप पहले इसका भी कर सकते थे और पहले इसका भी कर सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है। जब साइन प्लस का है तो वही बात है कि 2 में 4 को जोड़ो, लेकिन या फिर 4 में 2 को जोड़ो, बात वही है। लेकिन इसमें साइन माइनस का आएगा तो गड़बड़ होगी ना कि 2 में से 4 माइनस किया या 4 में से 2 माइनस किया, बात अलग अलग है। प्लस में सेम बात होती है लेकिन माइनस में माइनस का साइन गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस वाले में जो ऊपर आएगा वो जी एक्स आएगा, ठीक है। ऊपर ये मतलब नीचे वाला पहले आएगा, देखो नीचे वाला यही तो ये है, मतलब पहले इसका स्क्वायर भी सीखा हुआ और ऊपर भी यही आया, तो जी एक्स ऐसा का ऐसा। अब डिफरेंशिएट होगा दूसरे का, दूसरा कौन है, एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स, उसके बाद माइनस आता है। ध्यान दो, प्रोडक्ट रूल में तो प्लस आता है, क्वेश्चन टूल में माइनस आता है। इसमें देखो, इसमें हमारा एफ एक्स ऐसा का ऐसा, देखो यहाँ पर हमने जी ऐसा का ऐसा लिखा, एफ का किया तो अब की बार माइनस करके उल्टा हो जाएगा। अब की बार यहाँ एफ का क्या था तो यहाँ एफ को ऐसा का वैसा लिख देंगे, यहाँ जी रह गया था ना, अब जी का कर देंगे जी डैश एक्स, तो ये होता है, ठीक है। जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स ऐसा का ऐसा, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स और कितना बेटा, जी डैश एक्स। इस प्रकार हमने इसको करना है, कर लेंगे आप सभी समझदार हो, आप सभी समझ में आया होगा। चलो इसके बाद देखो, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, x की पावर 4 दे रखा है और नीचे हमें कोट x दे रखा है, कैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। x की पावर 4 है बेटा, नीचे कितना है, कोट x। अब सब समझदार हो, नीचे जो कोट x है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, कोट स्क्वायर x आएगा, ठीक है ना, नीचे वाले का स्क्वायर। अब जो कोट x है उसको ऐसा का ऐसा, नीचे वाला ऐसा कैसा, x की पावर 4 का उसका होता है 4x क्यूब, माइनस में x की पावर 4 ऐसा कैसा, और जो कोट x है, कोट x का क्या लिखवाया था वो, माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला ऐसा का ऐसा, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाला यहाँ पर और फिर इसका और माइनस में रिवर्स कर दोगे ना इसको। अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, ठीक है। देखो पहली क्लास है, बेसिक करा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिक करा रहा हूँ। एक बार बेसिक खत्म हो जाए एडवांस सवाल आने ही वाले, ठीक है। एक बार इसको देख लो, क्वेश्चन टूल हमने करा, प्रोडक्ट टूल हमने करा। ये बेसिक क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में जो अगली 5 जो वीडियो होंगी, 5 या 6 भी बने, मुझे नहीं पता कितनी बनेंगी, देखेंगे हम पूरा, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन कराएंगे। 5 में हो चाहे 6 में हो चाहे 10 में हो, कितना भी हो, सारा वीडियो हमने करना है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि उन सब में इसका यूज होगा, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन टूल, प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल, ठीक है ना। चलो आगे करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर बच्चा हमारे साथ जुड़ पाए, ठीक है ना, चाहे कोई बच्चा किसी भी लेवल पर है पढ़ाई के, वो जुड़ पाए। जो बच्चा एडवांस बच्चा, उसको अभी मैं एडवांस सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, वो बच्चा कर नहीं पाएगा। जिसको ये लग रहा है कि सर आप इतना आसान क्यों करा रहे हो, बेटा अभी मैं मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप कर नहीं पाओगे ना। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र करो, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। अब देखिए आप क्या आप कहोगे, सर मज़ा आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे, ठीक है। देखिए करें फिर, देखो भाई कैसे करेंगे। अब एक छोटी सी बात देखो आप, एक बहुत काम की बात हमारी वो है कि जब भी कभी रूट हो, मतलब रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट आपने देखना बहुत ज़्यादा कम आएगा बेटा, ठीक है। हमारे रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है कि देखो जब भी कभी आपको रूट दिखे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि पहले 1 लिखो, फिर डिवाइड का साइन, फिर 2 लिखो, मतलब 1/2 तो लिखना ही लिखना है, 1/2 रूट में पक्का लिखना है। उसके बाद जो रूट है वो रूट वैसा का वैसा लिख देना है। रूट एक्स था ना, तो रूट एक्स को वैसा का वैसा लिख दोगे आप, रूट एक्स वैसा का वैसा लिख दिया, ये तो पक्का करना है। 1/2 और वो रूट वैसा का वैसा, ये तो करना ही करना है। इसके बाद करो एक्स का, ये तो हमने रूट का किया, इसके बाद एक्स का और करो, एक्स का होगा 1,
तो यही आंसर है, ठीक है ना। मतलब 1/2 लिखना है, रूट पक्का लिखना है, उसके बाद जो रूट के अंदर है उसका और करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अंडर रूट x² + 4 का क्या होगा। देखो रूट आ गया ना, रूट आने का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 रूट वैसा का वैसा। देखो 1/2 रूट वैसा का वैसा, ठीक है ना, 1/2 रूट वैसा का वैसा। इसके बाद जो रूट के अंदर है ना उसका भी करना है। यहां पर तो रूट के अंदर x था, x का 1 होता है, पर यहां थोड़ी x है, यहाँ x² + 4 है। x² + 4 का क्या होगा बेटा, 2x होगा भाई। x² का तो 2x और 4 का 0, 2 से 2 कटेगा तो आंसर कितना आएगा, x/√x² + 4। अब मुझे लग रहा है कोई बच्चा रूट में गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना। रूट रूट का मतलब क्या हुआ, जिस भी किसी का रूट आ जाए 1/2 लिखना है, रूट वैसा का वैसा लिखना है, उसके बाद उस रूट के जो अंदर है ना उसका भी करना है और वो गुणा कर देना है, नीचे मत लिख दियो, ठीक है ना। कहीं इस 1/2 लिखा, यहाँ ये करा, इसके साथ ही यहाँ लिख दो, जो ये बाद में आती है ना वैल्यू वो गुणा में आती है, ठीक है। तो रूट का समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए आप 1/x, 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x का, ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत काम आती हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। देखो 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1/x² होता है। 1/x का क्या होता है, -1/x²। 1/x की बात नहीं है, 1/ कुछ भी हो, जैसे कि 1/ कोई भी, मैं x की जगह fx लिख देता हूँ। fx का मतलब कुछ भी हो सकता है, fx का मतलब फंक्शन हो गया। वो फंक्शन हमारा साइन भी हो सकता है, वो फंक्शन हमारा कोस भी हो सकता है, वो फंक्शन हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, -1/, उस फंक्शन का तो होगा स्क्वेयर, उस फंक्शन का तो होगा स्क्वेयर। उसके बाद ये तो हमारा 1/fx का है, उसके बाद जो फंक्शन है फंक्शन का फिर से एक बार डिफरेंशिएट होगा f'(x), ऐसे करना है। अब यहाँ तो जैसे फंक्शन की पावर 1 थी, कई बार फंक्शन की पावर 4 भी आ सकती है, तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, 1/ फंक्शन की पावर n, 1/ बेटा क्या, फंक्शन, और उस फंक्शन की पावर कितनी हो, n। तो इसका आंसर क्या आता है, -n, मतलब पहले माइनस होगा, ये जो पावर है ना ये ऊपर चली जाएगी और इसकी पावर 1 बढ़ जाती है, n+1, ठीक है। पावर बढ़ जाती है बेटा, कितना हो जाएगा, n+1। क्यों बढ़ जाती है, डिफरेंशिएशन में तो हमें पता है घटती है, तो बढ़ कैसे गई, बढ़ इसलिए क्योंकि नीचे है, ऊपर की घटती है, नीचे वाले की बढ़ जाती है। तो देखो -n आ गया, यही माइनस तो यहाँ आएगा n, और इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इस फंक्शन का भी करना है। फंक्शन का कितना होगा, f'(x), फंक्शन का कितना होगा, f'(x). तो इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो जैसे कि बेटा अगर मैं कहूँ कि 1/, sin x की पावर 4 दे दी और इसका डिफरेंशिएट करो, sin x की पावर कितनी दे दी, 4। तो अब आप समझदार हो, खुद ऊपर तो -4 आएगा, फिर sin की पावर 1 बढ़ जाएगी, पहले 4 थी ना, 4 का कितना हो जाएगा बेटा, 4 का 5 हो जाएगा। उसके बाद ये तो हमारा अभी पावर वगैरह का हुआ है, अभी तो sin x का भी करना है। sin x का कितना होता है, cos x, sin x का कितना होगा, cos x, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था बेटा, ठीक है ना, कर लोगे इसको। तो एक सवाल इस पे करके देखते हैं हम। देखो एक एग्जांपल के लिए मैं सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा, आपने करना है √10√x। इस सवाल का डिफरेंशिएट करना है। सवाल ध्यान से देखो, अंडर रूट, पहले रूट है फिर 10 है, उसके बाद फिर से √x है, ठीक है। कैसे करेंगे, √10√x का कैसे करेंगे, आपको पता है कि पहले रूट आ गया, रूट का मैं बता चुका हूँ, 1/2 लिखना है और रूट वैसा का वैसा। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको 1/2 और वो रूट वैसा का वैसा, √10√x। बताओ किसका डिफरेंशिएट हुआ है, ये इस रूट का डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस रूट का तो ये हो गया। अभी 10, अभी क्या बचेगा, 10√x। 10 का करना है, 10 का क्या होता है बेटा, 10 का होता है sec²√x। ये हमारे 10 का हो गया। अब √x और बच गया, √x का आपको पता है 1/2√x, ये आंसर आ गया 1/2√x। अब इसको सोल्व कर ही लोगे, ये 2 और वो 2 गुणा हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। समझ गए ना बात, ऐसे करना है। तो ये सिंपल सी बात देखना है कि रूट वाले का क्या होता है, 1/ में आ जाए उसका क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, इतना ही करेंगे हम आज की हमारी बेसिक क्लास, ठीक है। तो ये क्लास आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो आप उस पर कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। इसको ऐप पर भी हो, जो दिल के निशान में लाइक का बटन है तो उसको लाइक करो, जो भी आपका दोस्त उसके साथ शेयर करो वीडियो को कि हाँ बहुत मस्त पढ़ाई हो रही है, ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आज आप कौन सी भी क्लास में हो,
तो मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया सवाल। ये हमारी पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, ताकि हर बच्चा जो पहली बार भी कर रहा हो हमारे साथ जुड़ पाए अच्छी तरीके से। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ। सभी अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।